हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है और इसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपने सबने जो है लेसन नंबर 6 को देखा और इसी में हम लोग भी निर्माण संबंधित चीज़ों को देख चुके हैं और क्लासिफिकेशन हमने किया था इंडस्ट्री का। तो दो बेसिस पर हमने किया। तो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उस पहले क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप देखो तो हमने कृषि के बेस कुछ आपकी इंडस्ट्रियां थी, दूसरी ऐसी थी जो आपका खनिज बेस इंडस्ट्री थी। उन लोगों पर हमने आपका बात की, जो दोनों इंडस्ट्री को हम लोगों ने। फिर उसके बाद आधारभूत उद्योगों के बारे में पढ़ा। फिर हमने उपभोक्ता के आधार पर उद्योग हैं। फिर हमने पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योगों को देखा कि कैसे उद्योग हैं। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के बेसिस पर हमने देखा, एक आपका सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, एक आपका प्राइवेट सेक्टर की हैं, एक आपका ज्वाइंट वेंचर की हैं और एक आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं। कैसी हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंडस्ट्री है। ठीक। फिर हमने कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योगों को हमने देखा। तो इन पर हम लोगों ने आपका देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। कृषि उद्योग आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊन, वस्त्र, चीनी, वनस्पति आदि उद्योग, कृषि से प्राप्त कच्चे माल के उद्योग पर हम लोग बेसिस पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। देख लिया। इसी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वस्त्र उद्योग की। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का एक अपना अलग महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन महत्वपूर्ण उत्पादन है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल उच्चतम अतिरिक्त मूल्य की तरफ श्रृंखला में परिपूर्ण आत्मनिर्भर है। कैसा है? जो आपका परिपूर्ण क्या है? आत्मनिर्भर है, उसी पर है। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। क्या देख रहे हैं? सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई से, हथकरघा से, बुनाई तकनीकों से बनाया जाता है। कैसे? कताई होगी, हथकरघा होगी, इन तकनीकों से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीकरण, करघाव का उद्योग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हम परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई, क्योंकि हम उद्योगों को मशीन निर्मित वस्त्रों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ऐसा है, जो मशीन निर्मित उद्योग हैं उन पर जो काम थे, हम आप उन पर काम आपका नहीं कर पाए। ये हमको देखना। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपका कपड़ा बनता है तो वो किस प्रोसेस से बनता है। सबसे पहले देखिए, कच्चा रेशम होता है। कच्चा रेशम यानी कि सबसे पहले रेशम का उत्पादन है तो कच्चा रेशम है। फिर उसकी धुनाई कताई की जाती है, उससे सूत बनता है। फिर बुनाई की जाती है, उससे कपड़ा बनता है। फिर कपड़ों को रंगाई और फिल्टर की जाती है। फिर उससे क्या बनते हैं? गवर्नमेंट जो वस्त्र हैं उनका निर्माण होता है, यानी कि रेडीमेड कपड़े आपके तैयार होते हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस आपका होता है। लेकिन ये तो तब है जब आपको रॉ मटेरियल मिला है। उससे पीछे कितनी मेहनत है आप जानते हैं? जो किसान करता है भाई, कपास को बोएगा, पहले उसका बीज लाएगा, फिर बोएगा, खेत को जोतेगा, निराई गुड़ाई जुताई, मौसम, पाले से बचाएगा पूरा, और कीट से बचाएगा। कितनी मेहनत के बाद वहां तक पहुंचता है। तो ध्यान रखिए, इतनी बड़ी मेहनत है। और आपको एक पॉइंट के विषय में जानना चाहिए, वो है पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में बंबई में लगा था। देखिए, और यूरोपीय द्वितीय विश्व में जूझ रहे थे और भारत इंग्लैंड के अधीन था।
ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। ऐसा मिला आपका। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कारण कपास उत्पादन क्षेत्र तक सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन और पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों में स्थानीय कारकों को बढ़ावा दिया। इस उद्योग से निकट के संबंधित और कृषक वापस सुनाव वाले, गांठ बनाए वाले, कताई वाले, रंगाई वाले, डिजाइन वाले, पैकेटों में बनने वाली, सिलाई करने वाले जीवित प्रदान किया। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मील स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की आपका मांग बढ़ी। फलस्वरूप इन उद्योग का विकास होता है। कैसे होता है? इन सब चीजों में आपका जो विकास है, कताई महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। कताई मीले बोलते हैं। सूती, रेशमी और जरी काश्तकारी आदि बुनाई की पारंपरिक कौशल डिजाइन देने के लिए अत्यधिक वहां केंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। बुना वस्त्र गुणवत्ता वाले हैं। यह देश के उत्पादित उच्चतम स्तर में धागों का अत्यधिक प्रयोग नहीं है। बुनाई का कार्य हस्तकरघा में, विद्युत घरों में, मीलों में होता है। ये हमको देखना कैसे होता है। हस्तकरघा, मीलों इत्यादि में ये सारे कार्य, ये सारे चीजें आपकी संपन्न किए जाते हैं। क्लियर है? हाथ से बुनाई खादी कुटीर उद्योग में बुनकरों और उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। अब जो हाथ की बुनाई है वो कैसा है? कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों में आता है। और जो आपके बुनकर हैं उनके घरों में बड़े पैमाने पर क्या है, ये जो रोजगार है वो आपका प्रदान करता है। ठीक, हमारे देश में विद्युत चलित कारघा और हस्तकरघा द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज का काम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? लूमेज ये देखना। पटसन उद्योग। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। अधिकांश पश्चिम बंगाल और जो आपका हुगली नदी, इसके तट पर 98 किमी लंबी तथा 3 किमी चौड़ा एक सक्रिय मेखला में स्थित थे। ऐसे थे। इस सक्रिय जो आपकी मेखला है ये इसमें स्थित। ठीक, ये हमको देखा। तो पटसन उद्योग और सूती उद्योग में कैसे चला, आप इसको देखिए कि कैसे इनका शुरुआत हुई, कैसे ये आपके बनने शुरू हुए और पटसन उद्योग का रूप कैसे बना। अच्छा, आप जानते हैं, चलिए आप मुझे बताइए भारत में सबसे पहले क्या था। तो अगर आप पुराने समय में जाइए तो जो बेसिकली जितनी भी मिलें लगी हैं और यूरोपियन के आगमन के बाद ही हमारे यहाँ मिलें स्टैब्लिश हुई। नहीं तो हम किससे करते थे? हम अपना काम अपने ट्रेडिशनल जो हमारे चरखे थे उनसे करते थे। पहले क्या होता, हम लोग आपके कपास लाते थे, हाथ से उसको आपका धुनाई कताई करते थे। फिर उसके माध्यम से हम लोग आपका उसका धागा बनाते थे पिताई करके। फिर चरखे में उसको काटते थे। ठीक है, काटने के बाद उसका आप कपड़ा बनाया जाता था और फिर हम उसको सिलाई करके पहनते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मशीनों से कपड़े को बनाया, चीजों में बदलाव आया। ठीक, और ये सारे कपड़े हमको देखने के लिए मिले। ठीक, बदलाव, चीजें बदलती हुई हमको बहुत सारी मिली। ठीक है, हुगली नदी के तट पर स्थित होने के कारण निम्न पटसन उद्योग क्षेत्र में निकटता, जल सस्ता, परिवहन, तेल, सड़क परिवहन, जाल, कच्चे माल, मीलें ले जाने में सहायक थी। कच्चे पटसन में अधिसंपत्ति को प्रचुर जल व सामाजिक समीपता राज्य की उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से श्रमिक उपलब्ध होने लगे। कोलकाता को एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट का सामान निर्यात करने के लिए पतन की सुविधा प्रदान करनी पड़ी।
कैसी है, जो पतन है उसकी सुविधा आपको प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक, देख लिया। अब ये था उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर बुनकर थे, कहाँ कहाँ पर किस तरीके का जो काम है वो आपका चल रहा था। अब ऐसा ही एक उद्योग है पटसन के बाद, चीनी उद्योग। और आप जानते हैं चीनी उद्योग किस पर बेसिस है, ये भी रॉ मटेरियल पर। भारत का चीनी उद्योग विश्व में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन गुड़ और खांड सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो हम गुड़ बनाते हैं, खांड यानी चीनी वगैरह जो बनाते हैं, मिश्री वगैरह, इस उद्योग में कच्चे माल में भारी होता है। धुलाई में इसका सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। जो सुक्रोज होता है, जो उसका मीठापन है, वो आपका घट जाता है, गन्ना धूप वूप में जाता है उससे कारण। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर क्या है, जो मिलें हैं वो आपकी फैली हुई। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी तथा अंत में सहकारी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, ये हमको देखना है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ ही क्यों फैली, और फिर आपका कोऑपरेटिव के रूप में ही आपका ही चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु गुणवत्ताकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समिति भी सफल पा रही है। तो कुछ कोऑपरेटिव रूप से भी क्या चलाई जा रही हैं, यहाँ आपका चीजें चलाई जा रही। आगे बढ़े। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातु के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले उद्योग के नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेस उद्योग है, क्योंकि सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग से इसमें बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोग वस्तुओं के निर्माण के लिए इसमें इस्तेमाल आवश्यकता है। इसमें बनी सभी उत्पाद की सूची बनाइए जो आप जान सकते हैं। इस्पात के उद्योग तथा खपत के लिए देश में विकसित पैमाने माने जाते हैं। लोहा तथा इस्पात में एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें उपयुक्त कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल है। कैसा है, कच्चा माल हो चाहे आपका तैयार माल हो, दोनों कैसे हैं, वेट वाले हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कुकिंग कोल, चूना पत्थर अनुपातिक 4 पॉइंट का अनुपात है। इसको कठोर बनाने के लिए मैग्नीज में कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कब होनी चाहिए, यह याद करेंगे। निर्मित माल को बाजार तथा उपभोग तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। कैसी होती है, सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। भारत में छोटा नागपुर में पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित है, और इसे प्रदेश में उद्योग के लिए अधिकांश अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रम और स्थानीय बाजार में मांग विशाल संभव है। तो ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, नार्को में प्रगलन में कैसे आता है, फिर उसका स्टील बनाई जाती है, कैसे उसके सीट के रूप में चेंज कर देते हैं,
ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ स्पष्ट रूप से अच्छे से दिख रहा है। ठीक गया? तो आपको समझ आएगा कि आखिर में इस्पात, भारी उद्योग, स्मेल्टिंग उद्योग है क्या। आइए थोड़ा इसका प्रोसेस समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोसेस क्या है। इस्पात निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल को कारखाने में परिवहन पहुंचाया जाता है, यानी कच्चा माल लिया, उसको कहीं से खुदाई की होगी, किसी लोहे की खनन से निकाला हो, खनन से उसको आपका कच्चे माल को भरा, परिवहन करा और झोंकादार भट्टी में भेज दिया। लोहा अयस्क का गलना जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है, इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु को आकर देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई, कढ़ाई। अब देखिए यहां हो गया। इसके बाद क्या आता है, तरल लोहा। जब खूब गला देंगे, पका देंगे, अब कुकिंग हो जाएगा ना, तो तरल उद्योग को सांचे में डाला जाता है, जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। मनी पानी बन गया लिक्विड जैसा, उसको किसी फ्रेमिंग में घेर देंगे तो वैसा ही आपका जम जाएगा। और रोलिंग करेंगे, प्रेसिंग करेंगे, ढलाई करेंगे और उसको गढ़ाई करेंगे। ठीक है, ऐसे भी होता है। या ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सीधा है, जैसे यहाँ इन्होंने इसको कर दिया। अब क्या होगा, ढलवे लोहे को पुनः वाप के गलाकर ऑक्सीजन द्वारा अशुद्धियां हटाकर मैग्नीज, निकिल, क्रोम मिला जाकर और उसको शुद्ध किया जाता है। फिर उसको हम रोलिंग वगैरह में आपका कर लेते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है। कच्चा माल आया, भट्टी में झोंका, उसको तरल किया, फिर उसको फ्रेम में भेजा, सांचे में बनाकर, फिर उसके अंतर्गत कुछ आपके मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम बनाए ताकि उसको फिल्टरेशन कर सके। फिर उसको फाइनली जो हमें गुड्स चाहिए, जो तरह चाहिए, वो हमने उसको प्राप्त कर। आगे बढ़े, चलिए देख लिया। अब भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे लोहे की आपकी इंडस्ट्रियां हैं। जैसे उस जमाने में बहुत फेमस रही विजयनगर, भद्रावती, सेलमपुर, ये तमिलनाडु में है, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक, विशाखापट्टनम आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में है। भिलाई छत्तीसगढ़, और राउरकेला, ठीक, उड़ीसा, ये जमशेदपुर वाली है, ये बोकारो है, ये दुर्गापुर है, ये बरना। ये बहुत बड़ी आपका ऐसा लोहा स्टील फैक्ट्रियां हैं, यहाँ लोहा भी बनता है, कुछ स्टील की हैं, जो बहुत बड़े मात्रा में हमको प्राप्त होती हैं। और यही हैं जो पूरे आपके देश में सप्लाई कर के साथ साथ जापान में भी आपका जो है हम लोहे को बाहर भेजते हैं, स्टील इत्यादि को जो है बाहर आपका भेजते हैं। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।